दोस्तों ये बड़ी ही निराशाजनक बात है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स और कंपनीज हैं वो एक एक दो दो परसेंट प्रॉफिट के लिए भी देश का कई बिलियन डॉलर्स का घाटा करवा देते हैं। मतलब उनमें नेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो चंद पैसे बचाने के लिए भी चाइना तक से सामान मंगवा लेते हैं और ये भी जानते हुए कि वो सामान भारत में मिल सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है भारत के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी का। बाहर के लोगों को तो छोड़िए, हमारे देश के खुद के अपने ही लोग कैसे हमारे देश को लूट रहे हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो अगर पिछले साल यानी कि 2022 के एनुअल कार सेल्स की रिपोर्ट के ऊपर अगर हम नजर डालें तो ये पता चलता है कि साउथ कोरिया की कंपनी ह्यूंडई ने 5,52,000 कार भारत में बेची थी, जबकि किया ने 2,54,000 कार भारत में बेची थी। और किया की बात की जाए तो ये ह्यूंडई कंपनी का ही एक सब्सिडरी ब्रांड है, यानी ह्यूंडई ही किया की पेरेंट कंपनी है। इसका मतलब ये है कि पूरे ह्यूंडई ग्रुप ने भारत में पिछले साल 8,06,000 कार बेची थी और कई बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाकर अपने देश वापस ले गए थे। और कई बिलियन डॉलर इसलिए दोस्तों क्योंकि ह्यूंडई भारत में जो भी कार बेचता है उसके जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स रहते हैं तो भारत में वो कोई भी पार्ट स्क्रैच से यानी कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया तरीके से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि साउथ कोरिया से ही इंपोर्ट कराए जाते हैं और भारत में लाकर इन पार्ट्स को असेंबल करके कार में लगाया जाता है। अब हमारे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन ह्यूंडई ग्रुप काफी कम पार्ट्स भारत में ही बनाता है। तो इस तरह से अकेले ही ह्यूंडई ग्रुप ने भारत को कई बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट दिला दिया है। और इस चीज के बारे में बोलते हुए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल सर ने हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है जो दर्शाता है कि क्यों भारत अभी भी काफी पीछे है। रेफरेंस के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि पीयूष गोयल सर के मुताबिक कोरिया की जो दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं ह्यूंडई और किया ने ही अकेले भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट दिला दिया है, यानी कि अरबों रुपए का घाटा हमें इन कंपनी की वजह से हुआ है। दरअसल बात यह है कि भारत ने जापान और साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए साइन कर रखा है और जिसका तगड़े से फायदा उठाकर साउथ कोरिया की कंपनी ह्यूंडई और किया अपनी कार के कई सारे पार्ट्स को कम से कम चार्जेस देकर भारत में इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि भारत ने ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जापान और साउथ कोरिया के साथ साइन किया है इससे भारत को कोई फायदा ही नहीं है या भारत इसकी वजह से सिर्फ घाटे में ही जा रहा है, बल्कि भारत को घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर नेशनलिज्म अपने देश के लिए काफी ज्यादा है और वो भारत या किसी भी दूसरे देश से सामानों को इंपोर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष गोयल जी ने बताया कि स्पेशली साउथ कोरिया की कंपनीज और वहां के बिजनेसेस के अंदर नेशनलिस्टिक स्पिरिट कूट कूट कर भरा हुआ है और वो अपने लोकल मार्केट से ही सारे सामान परचेज करते हैं और अपने देश की कंपनी से सामान खरीद कर उनको फायदा दिलाते हैं। वो अपने देश के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिर भले ही माल उनको ज्यादा कॉस्ट का ही क्यों ना पड़े। और दूसरी तरफ जो हमारे भारत की कंपनीज है उनका तो क्या ही कहना भाई, वो काफी ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं और इनमें नेशनलिस्टिक स्पिरिट नाम की कोई चीज ही नहीं है। 2-4 पैसे बचाने के लिए भी ये बाहर के देशों से यहाँ तक कि चाइना से भी माल इंपोर्ट कर लेते हैं। और पीयूष गोयल जी ने यह भी बताया कि जापान और कोरिया की सरकार ने भारत के स्टील के ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई है। भारत के पास काफी सस्ता स्टील है, लेकिन ये फैसला जापान और साउथ कोरिया की कंपनीज ने खुद लिया है कि वो किसी विदेशी कंपनी से स्टील परचेज नहीं करना चाहते हैं। अगर उनके देश की कंपनी उनको 1 टन के ऊपर $100 भी एक्स्ट्रा चार्ज करती है, यानी कि 1 टन के ऊपर 8,000 रुपए से भी ज्यादा चार्ज करती है, तो तब भी वो अपने देश की कंपनी से ही माल खरीदते हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत की कंपनीज तो 10 पैसा भी बचाने के लिए चाइना से माल इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही निराशाजनक और बड़ी ही दुख की बात है। यानी कि हमारे देश की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को चाइना से माल खरीदने में अगर 2 रुपए का भी फायदा होता है तो वो वहीं से माल खरीद लेते हैं। इनमें नेशनलिस्टिक स्पिरिट नाम की कोई चीज ही नहीं है और वो हमारी स्वदेशी भारतीय कंपनीज को प्रॉफिट दिलाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। और पीयूष गोयल सर ने यह भी कहा कि पीएलआई स्कीम तब तक सफल नहीं होने वाली है जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज कॉम्पिटिटिव नहीं होंगी और अपने पैरों के ऊपर खड़ी नहीं होंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पीयूष गोयल जी की बात बिल्कुल सही है या नहीं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।